सभी साथियों को इसरार अजल का नमस्कार। साथियों, हम लगातार घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ की ये चौथी कड़ी है, ये पार्ट 4 है। आज हम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 29 के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं। धारा 29 साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। धारा 29 में अपील के प्रावधान दिए गए हैं। धारा 12 के अंतर्गत आवेदन दिया गया। धारा 20 के से धारा 13 से लेकर के धारा 22 तक जो है अनतोष रिलीफ पीड़ित पक्षकार को महिला को दिए गए। धारा 23 में एक पक्षी आदेश महिला के पक्ष में हुए, यानी धारा 12 से लेकर के धारा 28 तक सारे के सारे अधिकार महिला के पास सुरक्षित है। अधिकतर ऑर्डर सब महिला के पक्ष में हुए। धारा 29 में जो है अपील करने का अधिकार है। जब किसी प्रत्यर्थी के विरुद्ध, हस्बैंड के विरुद्ध या उसके परिवार के विरुद्ध कोई घरेलू हिंसा अधिनियम के अंदर कोई आदेश पारित हो जाते हैं, फाइनल ऑर्डर पारित हो जाते हैं, तब अपील का प्रावधान साथियों आता है। उस तारीख से जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की यथास्थिति व्यक्ति को, यानी पीड़ित महिला, और जिसके विरुद्ध भी वो आदेश पारित किया गया है, वो हस्बैंड या उसके रिश्तेदार जो भी लोग हैं उस आवेदन में विपक्ष में थे, उनके खिलाफ जो भी आदेश पारित किया गया है घरेलू हिंसा अधिनियम में और जिन पर मुकदमे की तामील है, उनको 30 दिनों के भीतर सेशन न्यायालय में अपील करनी होगी। धारा 12 में जो भी आदेश पारित हो गया, फाइनल आदेश जो भी पारित हो गया है, अंतिम आदेश जो भी पारित हो गया, उसकी अपील जो है 30 दिनों के भीतर सेशन न्यायालय में करनी होगी। घरेलू हिंसा अधिनियम वैसे तो इसके जो प्रावधान है, ये इसकी प्रोसीजर तो बिल्कुल क्रिमिनल तरीके से चलती है, लेकिन है सिविल प्रकृति की, शीघ्रता से निपट जाए इसलिए इसकी प्रोसीजर जो है क्रिमिनल तरीके से चलती है, लेकिन है ये पूरी तरीके से सिविल प्रकृति का है, सिविल नेचर का ये अधिनियम है। अब आता है कि कौन अपील करेगा। कोई भी पक्ष जो धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम के मजिस्ट्रेट के आदेश से विक्षुब्ध है, प्रभावित है, वो सेशन जज के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो कि बाद में पक्षकार न रहा हो और मजिस्ट्रेट के आदेश का असर उस पक्ष पर पड़ रहा हो, भले वो पक्षकार न रहा हो आवेदन में, वह व्यक्ति भी मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध सेशन जज की अनुमति से वो भी अपील कर सकेगा। फाइनल ऑर्डर के विरुद्ध अपील होगी। अगर एक पक्षी एंट्री ऑर्डर हुआ है तो उसके विरुद्ध कोई भी अपील लाई नहीं करेगी। उसके विरुद्ध जो भी होगा रिवीजन लाई करेंगे। धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम में जो भी आदेश पारित हुए हैं, यदि 30 दिनों के भीतर कोई अपील नहीं भी की गई है तो इसमें मियाद अधिनियम लागू हो जाएगा और मियाद लिमिटेशन एक्ट इसमें प्रभावी हो जाएगा और लिमिटेशन एक्ट 5 का फ़ायदा इसमें मिलेगा। और लिमिटेशन एक्ट 5 की एप्लीकेशन लगा करके, मैं एफिडेविट एप्लीकेशन लगा करके अगर सेशन न्यायालय में दी जा रही है तो सेशन न्यायालय उस पर विचार करेगा। अगर वास्तव में विलम्ब होने का विशेष कारण रहा है तो निश्चित तौर से धारा 5 मियाद अधिनियम यानी जो लिमिटेशन एक्ट है उसका फ़ायदा प्रत्यर्थी को मिलेगा और उसके माध्यम से जो है अपील सेशन न्यायालय स्वीकार कर सकेगा। अब इसमें एक मीडिएशन का मैटर भी आता है कि मध्यस्थता भी न्यायालय कराने का प्रयास करेगा और परामर्श का भी प्रयास करेगा, सारी चीज़ें आते हैं। अब आते हैं रिवीजन। जब घरेलू हिंसा के बाद में मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरिम या एक पक्षी आदेश धारा 23 के अंतर्गत पारित किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के उक्त आदेश के विरुद्ध रिवीजन लाई नहीं करेगा। मजिस्ट्रेट का न्यायालय सेशन जज के न्यायालय के अधीनस्थ होता है। धारा 29 घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत अपील सेशन जज के न्यायालय में ही प्रस्तुत की जाती है, इसलिए उसमें दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का प्रयोग नहीं हो सकता। साथियों, अपील में जो भी आदेश पारित करेगा सेशन न्यायालय, साथियों
तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय में धारा 397(1) एवं धारा 401 के अंतर्गत रिवीजन हो सकेगा। यानी अपील के विरुद्ध रिवीजन लाई करेगा। लेकिन अगर अंतरिम आदेश धारा 23 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट ने पास किया है महिला के पक्ष में, तो उसके विरुद्ध रिवीजन लाई नहीं करेगा, पुनरीक्षण लाई नहीं करेगा मान्य, और निश्चित तौर से वो रिवीजन खारिज करके पुनः जो खारिज कर दिया जाएगा और महिला के पक्ष में जो कहते हो आदेश बना रहेगा। हाँ, धारा 12 के अंतर्गत अगर फाइनल आदेश हो गया है, फाइनल जजमेंट हो गया है, तो उसके विरुद्ध धारा 29 में अपील प्रतिनिधि पक्षकार, विरोधी पक्षकार, विपक्षी पक्षकार कर सकेंगे, या वो पक्षकार भी कर सकेगा जो आवेदन में पक्षकार नहीं रहा है, फिर भी वो अगर प्रभावित हो रहा है मजिस्ट्रेट के आवेदन से, पति के परिवार का कोई सदस्य, तो भी सेशन जज की अनुमति, सेशन न्यायालय की अनुमति से अपनी अपील फाइल कर सकता है। और जब अपील में भी कोई ऑर्डर हो जाए, मान लीजिए अपील में भी महिला के पक्ष में ऑर्डर हो गया, तब उस ऑर्डर के खिलाफ प्रतिनिधि पक्षकार जो हैं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जा सकेंगे, और हाई कोर्ट में धारा 397(1) और धारा 401 के अंतर्गत वो रिवीजन वहां फाइल कर सकते हैं और वहां रिवीजन लाई करेगा। लेकिन रिवीजन जो है सेशन न्यायालय के समक्ष नहीं लाई करेगा। धारा 29 की जो अपील हो रही है, अपील भी अगर महिला के पक्ष में हो गई और हस्बैंड के खिलाफ हो गई, तब जो है उच्च न्यायालय में रिवीजन लाई करेगा, अपील के विरुद्ध रिवीजन लाई करेगा और उससे पहले रिवीजन लाई नहीं करेगा। इस प्रकार साथियों, आपने इस वीडियो में जाना कि धारा 12 में जो महिला के पक्ष में जो भी आदेश पारित किए गए हैं, रुपये देने का, गुजारे भत्ते का आदेश, घर देने का आदेश, बच्चे का आदेश, जो भी आदेश पारित किए गए हैं धारा 12 में फाइनल रूप से, उनके विरुद्ध जो है धारा 29 में अपील जो है हस्बैंड द्वारा यानी पति द्वारा यानी पति के रिश्तेदारों द्वारा की जा सकेगी। साथियों, इस वीडियो में आज इतना ही। उम्मीद है कि आप अपील के बारे में समझ गए होंगे। धारा 29 में अपील का प्रावधान है। घरेलू हिंसा अधिनियम में एकमात्र अधिकार हस्बैंड को इसी धारा 29 में अपील के माध्यम से साथियों मिला हुआ है। बाकी सारे के सारा जो कानून है घरेलू हिंसा अधिनियम का, वो सब महिला के पक्ष में है। साथियों, सरकार की मंशा भी यही थी कि महिलाओं के पक्ष में कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे महिलाओं का हित हो और महिलाओं को रिलीफ मिले और महिलाओं को परेशानी ना हो और महिलाओं को त्वरित न्याय मिल सके। इसी त्वरित न्याय के उद्देश्य से जो है घरेलू साथियों बनाया गया है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखें ताकि धारा 29 में अपील कौन कर सकेगा, अपील का क्या परिणाम होगा, वो सारा समझ में आ जाए। वीडियो बनाने का मकसद आपको कानूनी जानकारी देना है और आपको अपराधों से बचाना भी है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखें, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी जो भी वीडियो को देखें और जो संभव हो सके, जो भी अगर महसूस होता है तो सुझाव भी दें। साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और धारा 31 में अभी रह गया है, इसको बता देते हैं। धारा 30 में जो है साथियों 31 जो है, जो कि मिसलेनियस है, तो उसमें इसका वर्णन ये है कि अगर मान लीजिए कोई संरक्षण आदेश दिया गया है मजिस्ट्रेट द्वारा और मान लीजिए हस्बैंड नहीं मान रहा है या उसके नातेदार नहीं मान रहे हैं, तो उसके विरुद्ध जो है मजिस्ट्रेट जो है दहेज का मुकदमा भी लिखवा सकता है। मजिस्ट्रेट जो है अन्य मुकदमे भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा मजिस्ट्रेट जो है, अगर वो पैसे कौड़ी का आदेश दिया गया है, पैसे इत्यादि देने का आदेश दिया गया है, इन्हें निवास करने को नहीं मान रहा, तो साथियों मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वो 1 साल तक की सज़ा दे सकता है और 20,000 रुपये तक का जुर्माना भी कर सकता है। ऐसा घरेलू हिंसा अधिनियम धारा 31 में दिया गया है। साथियों, तो इस बात की भी जानकारी इसमें है, ये भी समझें, धारा 31 को भी समझें। आप सबसे धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।